नमस्कार। मैं जंजवार के लिए पीयूष पंत। सरकारें विज्ञापन के माध्यम से कितने भी बड़े बड़े दावे करती रहें, लेकिन एक समय आता है जब उनके ये दावे जो है इनकी पोल खुल जाती है। और ऐसा ही कुछ जो है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हुआ है। आपको याद होगा कि लगातार अपने 4.5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती रही कि हमने इतने काम करा दिए जो काम कभी नहीं हुआ। 2017 के बाद जो है कि ये काम हो गए। करोड़ों के जो विज्ञापन रोज हम अखबारों में देखते रहे हैं। मोदी जी के भी आते हैं, लेकिन योगी जी के कहीं ज़्यादा आते हैं। और दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उनके भी विज्ञापन बहुत आते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए लगातार विज्ञापन के माध्यम से भरे रहते हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो, चैनल्स हो, और चाहे वो जो है अखबार हो। उसमें जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापनों की भरमार रहती है और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन अब खुद ही भारत सरकार के मंत्रालय ने जो है भारत सरकार के नीति आयोग ने जो है उत्तर प्रदेश के सरकार के दावों की कलई खोल दी है। हुआ क्या कि अभी जो है कि नीति आयोग ने एक जो है कि हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है, जिसमें जो है कि हेल्थ की सुविधाओं के नाम पे जो है वो उत्तर प्रदेश सबसे फिसड्डी रहा है। केरल राज्य सबसे आगे उसमें पाया गया है। वो एक 100 नंबर में से जो अंक दिए गए हैं उनके हिसाब से जो है कि उत्तर प्रदेश जो है सबसे फिसड्डी है। उत्तर प्रदेश को जो है 30.57 का स्कोर मिला है, जबकि केरल को जो है वो टॉप पर है, उसको 82.20 का स्कोर मिला है। उत्तर प्रदेश इस पूरे लिस्ट में 19वें नंबर पे है। आप सोचिए जो है, और क्या क्या दावे होते रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने पेंडेमिक। और ये जो अध्ययन हुआ है, ये देखिए इसका बेस ईयर जो है कि वो 18-19 है, और जो है रेफरेंस ईयर जो है वो 19-20 है, 2019-20 है। तो इसमें अभी पेंडेमिक का टाइम तो आया नहीं, और पेंडेमिक में हमने देखा कितना बुरा हाल हुआ था। लेकिन अभी जो नीति आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके हिसाब से जो है कि उत्तर प्रदेश जो है वो एकदम फिसड्डी रहा है हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड करने में। हालांकि देखिए अब क्या था कि बड़ी किरकिरी हुई उत्तर प्रदेश सरकार की, तो केंद्र सरकार के भी कान खड़े हुए और जो है नीति आयोग की खबर ले ली गई। और तभी जो है शाम तक जो होते होते जो है नीति आयोग के जो सीईओ है अमिताभ कांत, वो ये कहने लगे कि भाई उत्तर प्रदेश जो है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, और उत्तर प्रदेश में जैसा काम हुआ है उतना पिछले 3 साल में उतना जो है कि कहीं किसी राज्य में नहीं हुआ है। उन्होंने ये बताया कि वो है जो है कि इम्प्रूवमेंट करने का जो ग्राफ है वो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये लीपापोती रही है। असलियत तो यही रही है कि जो है कि चाहे वो जो है कि गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य हो, चाहे नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य लेके हो, चाहे जो है कि फैसिलिटी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के मामले में देखिए जो वो होता है जहाँ पे हॉस्पिटल में जो है प्रजनन होता है, न कि घर में होता है। तो वो उसके आंकड़े भी जो है, उसका प्रतिशत भी जो है उत्तर प्रदेश में जो है बहुत ख़राब रहा है, बहुत कम रहा है। तो ये जो है कि इस तरह से जो है कि उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम दावों के बाद जो है वो ये है कि हालात ये हैं कि खुद ही जो है केंद्रीय मंत्री जो खुद ही जो है केंद्रीय सरकार के नीति विभाग ने जो है उनकी कलई खोल दी है। अभी देखिए इसके पहले भी नीति आयोग ने जो है एक और इंडेक्स जारी किया था। वो इंडेक्स था जो है वो इंडेक्स था जिसमें जो है कि आपको ये था कि कितनी गरीबी है, और कितनी गरीबी है राज्यों में, विभिन्न राज्यों में। उसमें जो है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गरीब है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश जो था सबसे गरीब प्रदेश के रूप में सामने आया। जो और उसकी प्रतिशत जो था उसमें जो कुल जो है वो जो है तीसरे नंबर पे था। और उसमें जो है
37.79% जो है आबादी जो है गरीब है, ये नीति आयोग ने कहा है। कुपोषण के मामले में भी जो है, जो कुपोषण के मामले में जो उत्तर प्रदेश भी सबसे आगे रहा है, ये भी हकीकत है। क्योंकि देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 46.3% जो है कुपोषण के केस पाए जाते हैं। मतलब कुपोषण इतना फीसदी है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, जबकि बिहार में ये 48.3% है। यानी कि बिहार से एक कदम पीछे है थोड़ा सा उत्तर प्रदेश। लेकिन आप देखिए, चाहे गरीबी का मामला हो, कुपोषण का मामला हो, और जो स्वास्थ्य सेवाओं का मामला हो, उस सब में जो है उत्तर प्रदेश जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, और आपके दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा अभी आपको याद होगा किस तरह से जो है कि लगातार जो है, अब पेंडेमिक में आप छोड़ दीजिए उस बात को, कि जो क्राइसिस, जो संकट था, वो सबने देखा, सबने जाना है कि कितने लोग, हजारों लोग, लाखों लोग मर गए, किनको बेड नहीं मिला, आईसीयू में एडमिशन नहीं मिला, ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़पते रहे, नहीं मिला, और जो है लाशें जो है गंगा जी में बहती रहीं। ये हमने भी देखा है और आपने भी देखा है। इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, इसके पहले की ही जो बात हो रही है उसमें, और अभी जो है लगातार देखिए सरकार क्या है, कि चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो या मोदी जी हो, अपने भाषणों में जो दावे करते रहे हैं, और योगी जी करते रहे लगातार, खासकर देखिए जो गवर्नेंस की बात करते रहे, खासकर जो है मेडिकल कॉलेज की बात करते रहे हैं। और मैं आपको ये बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आप देखिए कि जो है कि ये बात लगातार जो है योगी जी भी और मोदी जी भी जो है कि ये दावे करते रहे हैं कि उनकी सरकार आने के बाद जो है उत्तर प्रदेश में जो है मेडिकल कॉलेजेस की बाढ़ आ गई है, जितने कि उसके पहले 2017 के पहले जो है कि कुल थे ही नहीं, जितने कम थे, और उससे बहुत ज़्यादा जो है 3 गुने जो है मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए गए हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि किस तरह से ये दावे वो करते रहे हैं कि जो है कि कम से कम जो है कि ये बात कही गई थी कि उनके द्वारा कि 42 मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो जो है कि उत्तर प्रदेश में खोल लिए गए हैं। लेकिन आप देखिए, मैं बताऊं आपको कि, और इसके अलावा देखिए, ये भी योगी जी ने तो ये भी दावा किया कि राज्य के सभी 75 जिलों में 6 महीने में जो है वो मेडिकल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। यानी कि हर जिले में इस तरह से खोले जाएंगे। तो ये दावे तो उतने सही लगते नहीं हैं, लेकिन दावा वो कर रहे हैं। तो उसकी हकीकत भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मोदी जी और योगी जी के हिसाब से जो है कि 2017 से पहले कुल उत्तर प्रदेश में 12 ही मेडिकल कॉलेज थे, सरकारी मेडिकल कॉलेज जो है वो। लेकिन आप देखिए, और वो कहते हैं कि उसके आने के बाद अब 48 हो गए, ये यानी कि 36 जो है मेडिकल कॉलेजेस इन लोगों ने जो खोले हैं योगी जी के आने के बाद। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो लोकसभा और राज्यसभा में जो है, लोकसभा और राज्यसभा में जो है जो आपको देखिए कि जो बात कही थी मंत्री ने, वो लोकसभा में जो है उन्होंने कहा था, लोकसभा में जो मंत्री हैं उन्होंने ये कहा था, फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा था 22 जुलाई 2016 को उन्होंने ये लोकसभा में कहा था, फग्गन सिंह कुलस्ते ने, कि उत्तर प्रदेश में 38 मेडिकल कॉलेज हैं। यानी कि ये दावे कर रहे हैं कि 12 मेडिकल कॉलेज थे, उसके 17 के पहले तक उसकी कलई खुल जाती है कि जब खुद इनके मंत्री महोदय ने जो है 2016 में लोकसभा में कहा था कि उत्तर प्रदेश में 38 मेडिकल कॉलेज हैं। इसके बाद आप देखिए, लोकसभा में ही इस साल 2021 फरवरी में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया था कि उत्तर प्रदेश में 57 मेडिकल कॉलेज हैं, और केवल 12 ही जो हैं वो 2018 और 2020 के बीच केवल 12 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। इनमें 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे और 3 जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे। इनमें वो संख्या शामिल नहीं है जो 15 जुलाई 2021 को जो है मोदी द्वारा जो 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया था, वो संख्या इसमें शामिल नहीं है। ये आंकड़ा उसके पहले का है। तो अगर हम ये मिला लें 12, जैसे उन्होंने कहा 12 और 9 ये, तो जो है कि ये संख्या, कुल संख्या जो है
वो जो 21 ही होती है, क्योंकि ये मंत्री ने साफ साफ कहा है कि केवल 12 ही मेडिकल कॉलेज 2018 और 2020 के बीच स्थापित किए गए। तो इसका मतलब ये है कि कुल 21 बनते हैं और ये 36 नहीं बनते हैं, क्योंकि जैसे 12 और उन्होंने 48 का दावा किया था कि 12 पहले के और 36 हमारे टाइम में बने हैं, मतलब योगी जी के आने के बाद बने हैं। तो ये झूठ जो है इनका साफ खुलासा हो जाता है। इसके अलावा आप देखिए 15 अब ये देखिए एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो दावे किए जा रहे हैं योगी जी द्वारा कि साहब इतने हर डिस्ट्रिक्ट में जो है मेडिकल कॉलेज खोल दिए जाएंगे, और इतने डिस्ट्रिक्ट जिलों में खोल भी दिए गए हैं। लेकिन हकीकत क्या है? देखिए किसी भी मेडिकल कॉलेज क्या जो जो साथ के डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको अटैच कर दिया जा रहा है। उनको जो है कि ये कहा जा रहा है कि एकेडमिक जो है आप जो है उसमें शुरू कर दीजिए सेशन और पढ़ाई उसको अपग्रेड करके इस तरह किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नया नहीं पैदा हो रहा है। ये एक हकीकत। दूसरी हकीकत ये है कि हर मेडिकल कॉलेज को जो है जब तक जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल नहीं मिल जाता है तब तक वो मेडिकल कॉलेज की हैसियत हासिल नहीं कर पाता है। वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं माना जाता है। और अब देखिए मैं आपको बताता हूँ बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि 15 सितंबर 2020 को राज्यसभा में लिखित जवाब में जो मंत्री राज्य मंत्री जो राज्य स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे उन्होंने बताया था कि पिछले 3 सालों में यूपी में केवल 6 मेडिकल कॉलेजों को मेडिकल काउंसिल का अप्रूवल मिला है। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा झूठ जो है वो जनता से बोला जा रहा है और जनता को एक जो है भ्रम में रखा जा रहा है। मतलब ये सरासर जो है कि अगर सरकारें इस तरह से झूठ बोलेंगी जनता के साथ तो फिर आखिर सरकारों का औचित्य क्या होगा? सरकार किसके लिए है फिर वो? और जनता इस तरह के झूठे वादों के फेर में कब तक आती रहेगी? तो ये कहने की बात ये है कि अगर इसी तरह के आप दावे करते रहे, झूठे दावे करते रहे और जनता को भरमाते रहे तो वो एक न एक दिन आपकी पोल खुलने का डर रहता ही रहता है। और नीति आयोग द्वारा पेश किए गए जो आंकड़े हैं वो साफ आपकी पोल को खोल देते हैं। तो योगी सरकार की पोल तो खुल गई, कहाँ जो स्वास्थ्य के बारे में मेडिकल कॉलेज के बारे में जो दावे किए जाते हैं उनकी पोल खुल चुकी है। अब जो है कि आने वाले चुनाव में जनता को ये फैसला करना है कि वाकई जो है वो इनके दावों पे विश्वास करती है या कि वो जो है ये अपने को ठगा हुआ महसूस करती है। ये देखना होगा जब 2022 का विधानसभा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का, तब ये पता लगेगा कि जनता ने क्या निर्णय लिया है। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा। नमस्कार।